जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ हिम्मत सर में। आज हम बात करेंगे जो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के रिकॉर्डिंग। और जो अब फार्म है वो तो भरे जा चुके हैं। और अब देखो, अब आपके सामने बहुत ही कम समय है। अब देखो 20 नवंबर को आपकी एग्ज़ाम होनी है। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आरओ की होगी और सेकंड शिफ्ट के अंदर आरएम की होगी। तो ये आस-पास में आपके एक सेंटर के आस-पास में आपका सेंटर रहेगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो अब आपका जो टाइम है वो एक केवल स्टडी का टाइम है। अब आप जितना अच्छा पढ़ सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो। क्योंकि इसके अंदर पिछली बार थोड़ा कम कंपटीशन था, पर इसका अब की बार थोड़ा-सा कंपटीशन बढ़ गया है। तो आपको अच्छे से अब की बार बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए देखो, मैं मैथ की तो क्लासेस अवेलेबल करवा रहा हूँ। इससे मतलब आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। जो यहाँ तक पीछे वाले पेपर आए हुए थे उसके अकॉर्डिंग, तो पिछली बार जो पेपर थे उसके क्वेश्चन भी मैं कुछ लेके आऊँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और हम अब की बार क्या लेवल लेके चल रहे हैं। तो ये सभी बातें हैं। और जो देखो, सबसे पहले ये बात है कि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, ग्रुप में बार-बार मैसेज आते हैं कि सर क्या पढ़े, केमिस्ट्री में क्या पढ़े, फिजिक्स में क्या पढ़े, मैथ के अंदर क्या पढ़े। तो केमिस्ट्री के अंदर तो थोड़े मैं बता दूं, केमिस्ट्री में आपका जो नॉर्मल केमिस्ट्री होती है वो पढ़ो। जो 10th लेवल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ऐसे कुछ हो गया, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया, ऐसे कुछ मतलब जो फॉर्मूले बनते हैं कि मेलक और मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, ऐसे वाले जो क्वेश्चन है वो आप एक पहले तो ये तैयार करो। क्योंकि हम सीढ़ी बाई सीढ़ी चलेंगे तो ही हमारी सफलता मिलेगी। पहले ये 10th वाले लेवल तक अच्छे से तैयार कर लो केमिस्ट्री के क्वेश्चन। बायो तो करना नहीं है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री करना ओनली। और इसके बाद में जो 11th और 12th के आपके जो नोट्स लिखा रखे हैं सर ने, आपने मतलब साइंस से हो तो आपको लिखवा रखे होंगे। और नहीं है तो आप देखो एनसीईआरटी की बुक ले लो, या कोई भी है ना केमिस्ट्री के लिए, या जो साइंस की बुक आती है उसमें केमिस्ट्री केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है वो पढ़ लो। क्योंकि ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़्यादा किसी लेवल में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ संयोजकता वाले क्वेश्चन है कि संयोजकता कैसे निकालते हैं। कुछ जैसे मान लो कि MnO4 ऐसे कुछ मिल गया, उसके -2 है की संयोजकता की निकालना है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो केमिस्ट्री को आपको ज़्यादा मतलब हवा नहीं बनानी है कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री कुछ नहीं है। आपको फिजिक्स और मैथ अच्छा कवर करोगे, 40 और 20 60 और जीके। अगर इसमें से आप भी थोड़ा भी कवर अच्छे से कर लोगे तो इससे 50-60% से ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। क्योंकि 50% तक जाएगी, क्योंकि इसका जो उसके अंदर पहले फिजिकल के लिए 10-20 गुना कैंडिडेट आते हैं, 10 गुना कैंडिडेट आते हैं। तो पिछली बार देखो 10 गुना पास करने थे तो पूरे हुए नहीं, 9 गुना ही बच्चे मिले थे। अब की बार भी ऐसा ही होगा। और अब की बार तो पेपर भी एक ही है तो 10 गुना वो होंगे। तो इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप अच्छे से अपनी जो पॉजिटिव रह के तैयारी करो। तो ऐसे नेगेटिव कुछ थॉट्स है, ग्रुप के अंदर मैसेज आते हैं कि ये सर ये तो वो बुक की पीडीएफ है। अब बुक की किसी की पीडीएफ हो, आप उसको मतलब तैयारी करनी है। किसी बुक का पीडीएफ हो, कुछ भी नोट्स हो, जितना हम हमारे से होता है हम कर पाते हैं आपके लिए। और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं ले रहे आपसे। जितना टाइम मिलता है हम आपके लिए ज़रूर निकालेंगे। और हमारा जो सिलेबस है मैथ का, ये मैं धीरे-धीरे कवर करते-करते आपका लगभग पूरा सिलेबस कवर करवाऊँगा। तो आपका भी एक ये दायित्व बनता है कि जो पीडीएफ है उसको शेयर करना है, जो भी आपके साथ वाले बच्चे हैं। और जो हमारे यूट्यूब का चैनल का लिंक है वो उनके पास शेयर कर दो। तो एक क्लास की हमें देखो, सबसे इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर वाली क्लास ली थी। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने 1 घंटे के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लगभग उसको टच किया है हमने। उसके अंदर कुछ ट्रिक्स भी है। और जिस टाइप से क्वेश्चन आएगा मोस्टली आपको उससे क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखो, आज हम बात करते हैं स्टैटिक्स के जो माध्य माध्यिका बहुलक वाले जो क्वेश्चन है। वो देखो, सबसे पहले जो पिछली साल जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में बात करते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने पास स्क्रीनशॉट लिए हैं, 2 क्वेश्चन है पिछली बार के। देखो ये है कि निम्नलिखित वितरण का मीडियन ज्ञात कीजिए। ये आरएम का क्वेश्चन है जो फर्स्ट के ऊपर आ रखा है, ये आरएम में आया था। और ये नीचे वाला है पी का मान जो माध्य वाला है, ये भी आरएम में, ये 2 क्वेश्चन आरएम में आए थे। इसके बाद देखो आरओ के भी मैं क्वेश्चन दिखाऊँ आपको। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन और थे, वो आरओ के अंदर आए थे। ये दोनों क्वेश्चन है।
18 प्रेक्षणों का माध्य -7 तथा या यदि प्रत्येक को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, मतलब जितना बढ़ाते हैं वो उतना ही उसमें चेंजेस हो जाता है। ये देखो हम बात करेंगे पूरे क्वेश्चनों की, तो ये भी एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद देखो 9 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 100 है। तो ऐसे करके देखो एकदम सीधे-सीधे क्वेश्चन आए थे। तो इसके अंदर हमें थोड़ा-सा अब की बार लेवल लेके चलेंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो आज का टॉपिक है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के अंदर हमें देखो समांतर माध्य पढ़ेंगे, गुणोत्तर माध्य पढ़ेंगे, हरात्मक माध्य पढ़ेंगे और उसके बाद में उस वो है माध्य, माध्य का बहुलक, ये तीनों सभी के बारे में बात करेंगे। देखो समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का मीन्स ये है कि जो जितनी राशियाँ होती है उन राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है समांतर माध्य। ये आप 10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो कि राशियों का जितनी राशियाँ होती है उसका योग ऊपर और इसकी जितनी संख्या जैसे 10 है तो 10 का भाग देते हैं, ये आता है समांतर माध्य। ये सभी आप जानते हो। तो इसमें देखो 9 और 11 का समांतर माध्य है, ये तो आपको दोनों को जोड़ दिया और दो संख्या थी 2 का भाग दे दिया। अब देखो ये कुछ है प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसके लिए देखो ये थोड़ी-थोड़ी आपको याद रखना है क्योंकि यह बहुत से काम में आएंगी, बहुत जगह काम में आएंगे। तो 1, 2, 3, 4 और n तक है नेचुरल नंबर का जो सम है वो क्या होता है n इंटू n+1/2 होता है। इन क्वेश्चनों को आप ना जो एक बार साथ-साथ में निकालते रहो कि ये कैसे हो रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको रफली ऐसे लिख लो। उसके बाद में वीडियो दोबारा से देखना और उसके जो ट्रिक्स है उसके थोड़ा ध्यान देना कि ट्रिक्स कैसे कैसे बनी हुई है और हमारा क्वेश्चन कैसे सोल्व जल्दी हो सकता है। अब देखो इसके बाद में है, देखो क्वेश्चन लिखा है मैंने 1 से लेकर 20 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो 20 है तो देखो n इंटू n+1/2। देखो पद कितने हैं 20, 20 और a क्या हो गया 21, 21/2 कितने 10, 210 हो गए। तो इनका योग कितना हो गया 210। इसके बाद प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वो देखो फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। देखो इनको याद रखना आपको क्योंकि ये बहुत से के काम में आएंगे। अभी देखो समांतर माध्य में काम में आ जाएंगे, किस टाइप से क्या में आएंगे देखो। तो वर्गों का योग n इंटू n+1/2। इसके बाद देखो घनों का योग, n प्राकृत संख्याओं की प्रथम n प्राकृत संख्या घनों का योग जो होता है ना n इंटू n+1/2 का होल जो आ रहता है उसका होल स्क्वायर करते हैं क्योंकि प्रथम n प्राकृत संख्या का n इंटू n+1/2 होता है और इसका क्या करते हैं क्यूब के अंदर होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसके बाद में देखो n प्राकृत सम संख्याओं का योग n 2 4 6 8 10 ऐसे 2n तक है। तो इसका योग क्या होता है n इंटू n+1 n इंटू n+1। ऐसे ही देखो इसके बाद में विषम प्राकृत संख्याओं का योग वो क्या होता है n स्क्वायर होता है। ध्यान रखना इनको, सम वाले में देखो अब लग रहा है ऐसा है कि ये सम वाला है क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, परंतु इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। ध्यान रखना n इंटू n+1 तो किसका होता है सम का होता है और विषम का क्या होता है n स्क्वायर होता है। और प्रथम n का क्या होता है n इंटू n+1/2 और वर्गों का योग क्या होता है n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 और घनों का क्या होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो n, अब यहाँ से देखो ये तो योग का फॉर्मूला था। अब देखो n प्राकृत संख्याओं के का माध्य ज्ञात करना है। देखो माध्य क्या होगा n इंटू n+1/2। तो देखो ये तो हो गया योग इसका। देखो मैं लिखता हूँ राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये तो देखो n इंटू n+1/2 और नीचे देखो कितनी संख्याएं हैं, देखो n होगी तो इस n से n कट जाएगा तो क्या हो गया n+1/2। ये क्या होता है n प्राकृत संख्याओं का माध्य। ऐसे ही वर्गों का माध्य देखो ये तो योग है, ये तो देखो इसके अंदर क्या है, एक मिनट क्या हो गया, हाँ देखो ये तो किस क्या है इसका योग है, ये योग है। इसके अंदर देखो n का भाग देंगे तो n से n कट जाएगा तो इसका माध्य क्या आ गया n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इनका भी थोड़ा ध्यान रखना। और वर्गों घनों वाले के अंदर क्या हो जाएगा देखो n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखो n स्क्वायर होगा तो एक n से तो एक n कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर वाले से, और क्या बच गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, n इंटू n+1 का स्क्वायर बटा 4 होता है। अब देखो समप्राकृत संख्याओं का n इंटू n+1 होता है। तो यहाँ से देखो n कट जाएगा तो क्या बच गया n+1।
और विषम प्राकृत संख्याओं का क्या होता है, माध्य n होता है, क्योंकि n स्क्वायर बटा n आ जाएगा। अब देखो इसके बाद प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का माध्य। देखो प्रथम 20 प्राकृत संख्या है तो इसका माध्य देखो n इंटू एन प्लस वन बट्टा दो, और n है मतलब 20 है तो ऊपर n से n वापस कट जाएगा। तो देखो n हमने निकाला था अभी n प्लस वन बट्टा दो, तो n प्लस वन 20 और 21 बटा मतलब 10.5 वर्गों का ये से है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग मतलब माध्य क्या होगा। तो ये देखो n इंटू एन प्लस वन 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 में n का भाग देंगे तो n कट जाएगा, और यहाँ से n+1 मतलब 100 और 1 101, 2n 200 को 2 से करेंगे 200 + 1, इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 3383.5। ये प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य हो गया। इसके बाद प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ये देखो एग्जाम्पल से समझाया हुआ है, तो आप देखो इसके अंदर n/4 n+1 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ n का मान क्या लिख दिया 50 लिख दिया, और इसको सोल्व किया तो क्या आ गया घनों का माध्य आ गया। अब देखो इसके बाद प्रथम 100 सम संख्याओं का माध्य वो क्या होता है, देखो n इंटू n+1 होता है, और इसके अंदर किसका भाग देंगे भाई, है ना 100 है तो देखो n है तो n का भाग देंगे, 100 है तो 100 का भाग देंगे, ये कट जाएगा n+1, तो क्या हो जाएगा देखो 100 और 1 101। 150 विषम का क्या होगा n 150 ही होगा, क्योंकि n स्क्वायर बटा n आ जाएगा तो n कट जाएगा। 5 के प्रथम 20 गुणजों का योग। 5 के प्रथम 20 गुणज देखो 5 10 15 20 25 ये 100 तक है। इसमें से देखो सभी में से 5 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 20 तक हो जाएगा। 20 तक का आप माध्य जानते हो क्या होता है n इंटू n+1 बटा 2, और इसमें देखो 20 संख्या है तो 20 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 105, ये कट जाएगा तो 52.5। इसके बाद देखो 7 के 10 गुणजों का माध्य, तो 7 14 21 28 यही वही है कि इसमें से 7 कॉमन लेंगे तो क्या बच गया 1 बच गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 3 बच गया, 4 बच गया, इनका 70 तक मतलब योग करना है, मतलब 70 तो आ जाएगा 10 आ जाएगा भाई, देखो 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा 10 तक योग आ जाएगा। तो 10 तक योग क्या होता है 10 n+1 बटा 2, तो यहाँ से इसको 38.5। इसके बाद प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य। देखो पूर्ण संख्या एक कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से होती है, तो 20 पूर्ण संख्याओं का मीन्स संख्या देखो तो कितनी हुई, देखो 19 तक लेना है, क्योंकि 20 इसमें 0 शामिल हो गया, तो 0 1 2 3 4 19 तक, तो इसमें किसका भाग दे दिया 190। ये सभी इनका योग किया कितना योग आ रहा है, और इसके अंदर 20 का भाग दे दिया तो 9.5 आ जाएगा। वीडियो देखो बड़ा बन जाएगा, लंबा होगा, पर इस एक वीडियो के अंदर ही हम पूरी स्टैटिक्स को कवर करेंगे, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम आपके लिए एक एक 1.5 घंटे का वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी थोड़ा कर्तव्य बनता है कि आपके साथ वाले सभी दोस्त हैं उनको शेयर करो, और अपनी पॉजिटिविटी के साथ आपकी तैयारी करो। अब देखो प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का माध्य, वर्गों का योग। देखो ए 0 पूर्ण संख्या है, अब देखो वापस वही बात होगी, पूर्ण संख्या 0 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब योग वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दोगे, और इसके अंदर किसका भाग लगेगा 6 का, और संख्या कितनी होगी 0 से लेकर 50 हो जाएगी। यहाँ से आगे देखो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं का माध्य। अभाज्य संख्याओं का माध्य, अभाज्य संख्या तो 50 तक जो भी अभाज्य संख्या होती है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और वही सम अभाज्य संख्या होती है। तो 2 3 5 7 सभी जानते हो अभाज्य संख्या, जिसमें केवल खुद का ही भाग जाता है, मतलब किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, वैसे क्या होती है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या के लिए कोई सूत्र वगैरह नहीं होता है, सीधा इनको लिखना ही पड़ता है, और इनके अंदर सभी का योग किया और जितनी संख्या है उसका क्या दे दिया भाग दे दिया। ये कैलकुलेशन आप आराम से रफ कॉपी के अंदर कर लेना। इसके बाद देखो 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10 कौन सी हो गई, देखो 2 3 5 यहाँ तक हो गई 29, 10 का भाग दे दिया तो 12.9। इसके बाद देखो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था इसी टाइप का सा एक क्वेश्चन था, देखो x+1 x+2 x+5 x+7 का समांतर माध्य 50 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो समांतर माध्य 50 है, मतलब इसके बराबर क्या रखेंगे 50। राशियों की संख्या देखो 1 2 3 4 5, इसका क्या दे देंगे, सॉरी 4 संख्या है, 1 2 3 और 4 ही है, तो इन सभी को जोड़ेंगे
और किसका भाग देंगे भाई, 4 का भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा बोलो। तो एक्स 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 4x, और देखो 7 और 5 12 और 13 14 और 1 15, और ये देखो इसका 4 का है तो ये 4 50 से गुणा होगा 200 हो जाएगा। इसको एक्स को सोल्व किया तो एक्स का मान 46 पॉइंट कितना आ गया, 25। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऐसा कुछ दे रखा है, 4 संख्या दे रखी है, उनका समांतर माध्य 58 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। वैसा ही है, तो एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स के जो वैल्यू आ रही है 105.105/2 मतलब 52.5। अब ये स्क्वायर की वैल्यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, तो रूट के अंदर 52.5। अब देखो जो क्वेश्चन पिछली बार आया था, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। अभी दिखाया था मैंने आपको क्वेश्चन, पी का मान ज्ञात करने वाला। 5 6 9 12 पी 15 का समांतर माध्य 100 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये तो राशियाँ हो गई, और ये राशियों की योग देखो सभी को जोड़ेंगे, और कितनी संख्या है, 3, तो ये रही 3, ये रही, छक्का भाग देंगे, और इसको सोल्व करेंगे तो किसका मान आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा। इसके बाद देखो ये है कि एक्स और एफ के रूप में अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो ये क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखो इन दोनों को गुणा करेंगे वो तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, और सिग्मा एफ नीचे वाले का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो सिग्मा एफ एक्स का मीन्स 5 18 39 68 105, इसमें किसका भाग देंगे, सिग्मा एफ, एफ वाले का सभी का क्या करना, प्लस करना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सिग्मा एफ 65, और सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा 135। इसके अंदर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5। इसके बाद देखो दूसरी बात करते हैं गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य का देखो बी स्क्वायर बराबर रूट ए सी होता है, सॉरी बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी बराबर है रूट ए सी। इसके अंदर क्वेश्चन एक बहुत कम आएंगे, बस थोड़ा मैंने फॉर्मूला लिखा दिया है, क्योंकि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और ऋणात्मक माध्य 3 माध्य होते हैं। उसके बाद देखो हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य क्या होता है, हरात्मक देखो श्रेणी क्या होती है, हरात्मक श्रेणी होती है समांतर श्रेणी का जस्ट अपोजिट, वो क्या होती है, हरात्मक श्रेणी। अब देखो यहाँ से इसका सकारात्मक माध्य का एक फॉर्मूला याद रखना आपको, क्या होता है वो 2ab/a+b होता है। तो ये क्या होगा, हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। अब देखो तीनों में कंपैरिजन, हरात्मक माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, तो सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, am मतलब समांतर माध्य, उसके बाद गुणोत्तर माध्य, और सबसे छोटा कौन सा होता है, हरात्मक माध्य। इसके बाद देखो इन तीनों के बीच में संबंध होता है, तो ऐसे रहता है गुणोत्तर माध्य का जो स्क्वायर होता है वो समांतर माध्य और हरात्मक माध्य की गुणा के आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इससे देखो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी आ सकता है, और अदर कंपटीशन में तो आता ही है, पर इसके अंदर भी आ सकता है। तो 3 और 27 का गुणोत्तर माध्य, 3 और 27 का मीन्स 3 और 27 को गुणा करना है, और ये किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर के बराबर, ये हो गया 81, 81 किसका होता है, वर्ग 9 का। 25 और 4 का गुणोत्तर माध्य 25 और 100 10 हो जाएगा। 2 और 7 का हरात्मक माध्य, थोड़ा सा इसका ध्यान देना, देखो 2 और 7 का हरात्मक माध्य है तो वो क्या होगा, 2ab/a+b। तो 2 की जगह फॉर्मूले वाला, और 2ab, 7 दूनी 14 दूनी 28/7 और 2 9, तो कितना हो जाएगा 3.12। 15 और 25 का हरात्मक माध्य, ये भी सेम टू सेम वैसा ही है। किसी श्रेणी में समांतर माध्य 25, हरात्मक माध्य 4, तो गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है भाई, गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर, हरात्मक और समांतर का दोनों गुणन। ये 25 है, ये 4 है, 25 चौक 100 हो जाएगा, तो गुणोत्तर माध्य कितना हो जाएगा, 100 रूट किसका होता है, 10 का होता है। किसी से गुणोत्तर माध्य 10 है, हरात्मक माध्य 20 है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो समांतर माध्य पूछ सकता है, कोई भी माध्य पूछ सकता है, तो गुणों इसमें से 2 का मान दिया वो मिलेगा और 1 का निकालना है। तो गुणोत्तर माध्य 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, और बट्टा इस हरात्मक माध्य का 20 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 100/20 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्या हो गया, हरात्मक माध्य। ये 25 और 100 का जैसे भी है। इसके बाद देखो समांतर माध्य से लिया गया माध्य विचलन न्यूनतम होता है, और समांतर माध्य से लिए गए वर्गों का विचलन हमेशा शून्य होता है। ये सॉरी बच्चों ने शायद गलत लिख दिया होगा, इसको एक बार आप थोड़ा सा कन्फर्म करना, ये चीज़ आपको नहीं देखना है, इसमें कुछ मेरे को लग रहा है गड़बड़ लिख दिया बच्चों ने, उल्टा लिख दिया इसको।
इसके बाद देखो आगे, समांतर माध्य से लिया गया माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, समांतर माध्य से लिया गया माध्य विचलन। देखो जैसे मान लो 2 3 5 7 है, 2 3 5 7 13 अंक में समांतर माध्य से लिया गया माध्य विचलन होगा। देखो पहले तो माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले उसका समांतर माध्य ही ज्ञात करना होगा। तो समांतर माध्य इसका राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखो 2 - 7 है, 3 - 7 है, इनको सभी को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इन सभी राशियाँ हो जाएगी, इसका सोल्व करेंगे और जो जितनी संख्या थी उसका भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, समांतर माध्य से मान लिया गया माध्य विचलन। उसके बाद है देखो माध्यिका, इसको बोलते हैं मीडियन, माध्य को बोलते हैं मीन और इसको बोलते हैं मीडियन। इसको थोड़ा सा मैं एक बार रोटेशन बना देता हूँ। इसके बाद देखो एग्जाम्पल है किसके, मीडियन का, माध्यिका का। पिछली बार देखो क्वेश्चन में माध्यिका भी क्वेश्चन आया था, अब मैंने आपको सबसे पहले ही बातें की थी। 2 3 9 12 इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो माध्यिका ज्ञात करने के लिए तो इसके लिए उसको पहले तो आरोही या अवरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में एक में एडजस्ट करना होता है। तो जिसको इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया, तो मतलब आरोही क्रम में कर लिया, 2 3 7 ये 9 12 ये जहाँ तक है ये कर लिया। अब देखो इसके अंदर मीडियन, मतलब मीडियन का मीन्स बीच वाली, इसके इधर भी इतने भी होने चाहिए, इधर ही इतने होने चाहिए। तो मतलब इधर भी 3 टर्म्स हैं, इधर भी 3 पद ही है, इधर भी 3 पद है, तो बीच वाली क्या हो गई, माध्यिका हो गई। अब अगर जब कभी 2 संख्या आ जाए बीच में, तो इन दोनों को जोड़ना और 2 का क्या देना, भाग दे देना। जैसे मान लो एक x1 आ जाएगी, एक x2, दोनों का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, बीच वाली क्या आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी। अब देखो ये इसका फॉर्मूला भी, तो अगर विषम पद है, देखो 3 और 3 6 7 पद है, तो देखो n+1/2, तो 7 है और 1 8/2, चौथा पद 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका हो जाएगी। अब देखो इसके अंदर है, ये मैंने इसका एग्जाम्पल भी ले लिया है। देखो 9 7 इससे दे रखा है, इसको माध्यिका ज्ञात करनी है, तो पहले इसको वैसे ही सेट करना है, 2 4 5 7 8 11 13। अब देखो इसके बीच में इधर भी 3 छोड़ते हैं, इधर भी 3 छोड़ते हैं, तो बीच वाले 7 और 8 है, तो 7 और 8 के बीच में कोई आएगा, तो 7 और 8 के बीच में देखो दोनों का जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, तो 7 और 8 के बीच में 7.5 हो जाए, 7.5। इसके बाद देखो ये इसके एकदम छोटे वाले क्वेश्चन है, इसके बड़े क्वेश्चन भी हम और करेंगे आगे। ये एकदम जो सबसे जो बेसिक वाले क्वेश्चन है वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा आपको आइडिया बन जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि कैसे सोल्व करना है, कि माध्य क्या होता है, माध्यिक क्या होता है, बहुलक क्या होता है। अब है बहुलक, इसको बोलते हैं मोड। बहुलक का मीन्स होता है जो ज़्यादा बार रिपीट हो, जिसका मतलब लक अच्छा होए, मतलब जिसका लक अच्छा होगा उसकी बार बार रिपीटेड होगा। तो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वही क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो क्या होता है, बहुलक होता है। देखो इसके अंदर ये है कि जैसे छोटा सा क्वेश्चन है, 2 3 3 ये कभी ऐसे है, तो इसमें देखो 3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है। देखो 3 कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार हो गई, 4 बार। तो इसकी जो बहुलक है वो कितना आ गया, 3। जिसकी ज़्यादा बार रिपीट होगा वही क्या होगा, उसका बहुलक। अब देखो माध्य माध्यिका बहुलक में तीनों में संबंध क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, इसका ध्यान रखना, इससे ही क्वेश्चन बन सकता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। पिछली बार तो इसका नहीं है, पिछली बार सीधा सीधा ही पूछा था, पर अब की बार ये मेरे को लग रहा है कि इससे क्वेश्चन आपके ज़रूर आएगा। वो क्या है कि 3 माध्यिका 2 माध्य प्लस 1 बहुलक। याद रखना 3 माध्यिका बराबर, देखो ऐसे भी याद नहीं रख सकते हो, जैसे रख करते हो 3 माध्यिका, 2 प्लस 1 क्या होता है, 3 होता है, तो 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस 1 बहुलक। 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस 1 बहुलक। अब देखो इससे ही कुछ फॉर्मूले और बनते हैं। देखो माध्यिका देखो इस माध्यिका को 3 माध्यिका को 2 माध्यिका प्लस माध्यिका लिख दिया, तो यहाँ से क्या हो गया बोलो, ये 2 माध्य को इधर से माइनस कर दिया, तो ये इससे हो गया कि इसमें से 2 कॉमन आ गया, तो माध्यिका माइनस माध्य बराबर ये बहुलक है, इधर आके माइनस कर दिया, तो बहुलक माइनस माध्यिका। ये देखो इससे ही फॉर्मूले बने हैं, 3 बस एक ही आपको याद रखना है, इससे ही आप बना सकते हो
3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस 1 बहुलक। इससे ही देखो किन्हीं आंकड़ों का माध्य 5/2 तथा बहुलक 4 हो तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो माध्यिका है तो 2 माध्य प्लस 1 बहुलक, तो माध्य की जगह क्या लिखेंगे 5/2 और बहुलक की जगह लिख देंगे 4। तो इसको सोल्व किया, देखो 2 कट कट गया और 5 और 4 9, और इस 3 का यहाँ से क्या लग जाएगा, देखो इस 3 का भाग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 में 3 का भाग देंगे तो 3, और ये क्या हो गई इसकी माध्यिका। तो ये आपको स्पेशली याद रखना ही है, 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस 1 बहुलक, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, मतलब 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस 1 बहुलक। यही क्वेश्चन ही है, 3 माध्य बहुलक 3 दे रखा है, माध्यिका 12 दे दिया तो माध्य पूछ लिया। अब इसमें से जो भी 2 वैल्यू देगा 1 वैल्यू पूछेगा तो आपको बता सकते हो। किन्हीं आंकड़ों का माध्यिका माइनस माध्य का अंतर 20 है, माध्यिका माइनस माध्य का अंतर देखो 20 है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे माध्यिका माइनस माध्य मोड माइनस मीडियन हो तो बहुलक माइनस माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। तो मोड माइनस मीडियन का ये इसका मान पूछा है, तो इसका मान हमने लिख दिया कितना 20, तो 20 दूनी 40, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये फॉर्मूला बना कहाँ से, ये मैंने अब ऊपर अभी बताया जस्ट ही। किन्हीं आंकड़ों का माध्य माइनस बहुलक, देखो ये इसी टाइप का है, इसी से ही कुछ बन के फॉर्मूला निकल के आता है। अब आपको जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा आपको फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से बनाना पड़ेगा। माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन, तो वही इसके अंदर ही वही है। देखो माध्यिका से माध्य विचलन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले उसकी माध्यिका ज्ञात कर लो, और विचलन वाला वही है कि सभी में से क्या कर लो विचलन निकाल लो, और इसका मोड लेना, क्योंकि ये माइनस के कुछ प्लस के होंगे तो इसका मोड लेना, और जो जितनी संख्या है उसका क्या देना भाग था, तो वो क्या हो जाएगा माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन। ये ऐसा ही बहुलक से हो सकता है, पहले बहुलक निकालो और उसके विचलन ऐसे इनका योग बटा जितनी संख्या थी उसका भाग। अब देखो माध्यिका का एक जो लॉन्ग फॉर्मूला होता है CF वाला, वो भी मैं आपको बता दूं। तो माध्यिका बराबर L प्लस NY2 माइनस CF बटा F इंटू H। अब देखो L क्या है, F क्या है, NY2 क्या है, सभी के बारे में बात करेंगे। L बराबर निम्नतम सीमा, तो लोवेस्ट वाला L, CF माध्यिका वर्ग की बारंबारता, CF निकालना है संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग संचयी बारंबारता, जहाँ से हम CF निकालेंगे। H मतलब जो जितना गैप है वर्ग अंतराल है वो क्या हो जाएगा F, और माध्यिका वर्ग की बारंबारता ये क्या है फ्रीक्वेंसी। ये देखो फॉर्मूला एक दो बार रिपीट करो और एक दो बार आप कॉपी में लिखो तो याद हो जाएंगे। L प्लस NY2 माइनस CF बटा F गुना H। इसका देखो कभी क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन होता है बट आ जाता है कभी कभी। इसके बाद में बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक का देखो L तो वही निम्नतम वाला हो गया, और F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H बोल दो या I बोल दो, यही जो डिफरेंस है वो I है या H है। F1 F0 F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला। F1 वर्ग की बारंबारता, F0 वर्ग के पहले वाले की, और F2 वर्ग के आगे वाले की बारंबारता, और I क्या हो गया इंटरवल हो गया। इसके बाद में ये होता है इसकी प्रास रेंज, वो क्या होता है रेंज के अंदर एक्स मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन मिल गया कि 2 3 9 7 ऐसे की प्रास ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ा मान कौन सा 29, सबसे छोटा मान क्या 2, तो दोनों का अंतर कितना आ गया 27। ये इसकी क्या होती है रेंज होती है, प्रास होती है। क्वेश्चन है माध्य बराबर K इंटू 3 माध्य का माध्य बहुलक, तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, इतना कोई हार्ड नहीं है। इसके बाद देखो निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माध्य का बहुलक होता है, प्रास नहीं होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आते हैं माध्य का बहुलक, 3 शामिल होते हैं, तो प्रास नहीं होता है, तो इसका क्या हो गया प्रास। ये देखो छोटे क्वेश्चन है, कभी इसका मतलब आपके आ सकता है आगे एग्जाम में, इससे मान लो छोटा क्वेश्चन आ गया, आपने मान लो सब कुछ पढ़ रखा है, ऐसा जो थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं पढ़े तो आपके क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन गलत होने का मीन समझते हो कि आप कितना पीछे जा सकते हो। इसके बाद देखो
निम्न में से कौन सा सर्वाधिक केंद्रीय प्रवृत्ति की स्थिर माप है? मतलब सबसे जो विश्वसनीय और स्थिर माप क्या है? माध्य है। सबसे स्थिर और विश्वसनीय माप कौन सा है? माध्य। इसके बाद देखो, निम्न में से कौन सा औसत चरम प्रक्षेपण में सर्वाधिक प्रभावित होता है? मतलब सबसे प्रभावित होने वाला कौन सा है? समांतर माध्य सबसे ज़्यादा क्या होता है? सॉरी, जीएम नहीं, एएम, समांतर माध्य। चरम मानों से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या होगा? समांतर माध्य। इसके बाद एक बल्लेबाज 10 पारियों के अंदर ये रन बनाता है तो इसका माध्य विचलन होगा। पहले तो इसका माध्य निकाला, और माध्य निकालने के बाद विचलन आप निकालना जानते ही हो, क्योंकि जो माध्य आया है उसमें से एक एक संख्या घटाते और उसका मापांक करेंगे और लास्ट में जोड़ के जितनी संख्या थी उसका भाग दे दिया। ये कैलकुलेशन है, इसके अंदर टाइमिंग खराब नहीं करेंगे, आप अपने रफ कॉपी में कर लेना। अब देखो एक खिलाड़ी, ये इससे सेम टू सेम क्वेश्चन ही है। इसके बाद देखो xy5 xy4 xy2 xy3 की माध्य का 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको सबसे पहले xy2 xy3 xy4 xy5, मतलब इसको आरोही या अवरोही क्रम के अंदर, देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो सकते हो तो इसको थोड़ा ध्यान देना कि इसको पहले देखो सबसे बड़ी लिख दी, x लिख दिया, उसके बाद में xy2 लिख दिया, xy3 लिख दिया, xy4 xy5, तो इसकी माध्य का देखो 20 वाली होती है तो xy3 होगी। xy3 बराबर, देखो इसकी माध्य कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है, तो 8 बराबर लिखेंगे तो इसकी माध्य x का मान कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। किन्हीं आंकड़ों में बहुलक तथा माध्य का, बहुलक और माध्य दे रखा है, तो और माध्य का पूछिए, तो वही है 3 माध्य का बराबर 2 माध्य प्लस 1 बहुलक। इसके अंदर देखो 3 माध्य का बराबर 2 माध्य और 1 बहुलक, 18, और 9 को देखो 2 से गुणा कर दिया 18 हो गया, और 6 ये हो जाएगा 18, और 6 24 हो गए। में यहाँ से इस 3 का भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा? 8 लैम्बडा। अब देखो ये तो विक्षेपण होता है। विक्षेपण के अंदर क्या क्या होता है? देखो प्रांस होता है, जो हमने बात की थी, रेंज होता है, एक्स मैक्सिमम जो वैल्यू होती है और माइन मिनिमम का, ये उसको बोलते हैं विक्षेपण। इसके बाद में चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन का भी देखो कभी फॉर्मूला आता है, Q3 - Q1/2 होता है। थोड़ा याद रखो, इसके क्वेश्चन भी मैं आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का है उसके अंदर डाल देंगे, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से ये PDF ही जो हम पढ़ रहे हैं वो इसमें डाली हुई है, आप इसको भी सेव कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके अंदर आपको जल्द मिल जाएगा। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अब देखो इसके बाद में माध्य विचलन, यह श्रेणी के लिए माध्य विचलन के लिए औसत मान धनात्मक होता है। अब देखो दो चीज़ें लिख रखी है, 2-3। देखो मानक विचलन, प्रास अर्थात प्रसरण और प्रसरण का स्क्वायर, सबसे छोटा मानक विचलन, बाद में प्रास, और ये प्रास का देखो स्क्वायर है तो ये तो बड़ा ही होगा इससे। ये देखो फॉर्मूले है, इनको थोड़ा थोड़े आप रफ कॉपी में लिख के याद रखना। प्रसरण गुणांक क्या होते हैं, इनके क्वेश्चन भी आपको किसी भी बुक जो गाइड है उसके अंदर मिल जाएंगे, और नहीं मिलते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ये क्वेश्चन भी इसके शेयर कर दूंगा, जो PDF है वो आप सॉल्व कर लेना। इसके बाद देखो प्रसरण का गुणांक, प्रसरण गुणांक क्या होता है? मानक विचलन का गुणांक गुणा 100, ये क्या होता है? प्रसरण गुणांक होता है। देखो मोस्टली क्वेश्चन आने का चांस है माध्य का बहुलक से ही, प्रसरण से तो अभी आज तक तो नहीं आया, और फिर भी आ जाए तो देखो आपको सोल्व तो पूरा ही करके चलना है। इसके बाद देखो अगर ऐसी संख्या x1 x2 x3 xn तो गुणात्तर माध्य ज्ञात करना है, तो जितनी संख्याएं हैं उसकी पावर तो 1/, क्या होती है? n होती है। जितनी पावर संख्या है उसकी, जैसे मान लो 5 संख्या है तो पावर क्या हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। ऋणात्मक माध्य के अंदर वो जितनी संख्या है n और 1/x1 1/x2 प्लस जितनी संख्या है 1/xn। इसके बाद देखो 35 42 56 48 का समांतर माध्य, ये तो आप कर लेना। देखो गुणोत्तर माध्य वाला थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर 2 संख्या आती है तो गुणोत्तर माध्य में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जैसे 4-5 संख्या गुणोत्तर माध्य में आ गई तो इसको सोल्व कैसे करोगे? देखो 16 24
16, 24, 27 और 32 का गुणोत्तर माध्य। देखो 16, 24, 27 और 32। देखो इसमें से 16 की पावर 1/4 तो 2 बार निकल जाएगा। इसके बाद में देखो उस 32 को वापस 16 और 2 लिखेंगे तो इसका 2 और बार निकल जाएगा और यहाँ 2 बचाएगा। देखो 24 दूनी 48 हो गई। 48 को 16 गुना 3 रखेंगे, 16 से वापस 2 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और 27 और 3 से करेंगे 27 81, 81 की पावर 1/4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके इसका आंसर कितना आ गया, 24। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। गुणोत्तर माध्य अगर 4 संख्या 5 संख्या होती है तो किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। 4, 8, 9 का हरात्मक माध्य। देखो कितनी संख्याएं हैं, 4, 8, 9। दो संख्याएं होती है उसके लिए तो हरात्मक माध्य का 2ab/a+b फॉर्मूला होता ही है। परंतु जब 3 संख्याएं आती है, 4 आती है, इसके लिए हरात्मक माध्य का फॉर्मूला क्या हो गया। जैसे मान लो 4, 8, 9 है तो हरात्मक माध्य निकालना, संख्या कितनी है, 3 है तो ऊपर 3 लिख दिया। 1/x1 होता है तो 1/4, 1/8 प्लस 1/9। तो इन सभी को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हरात्मक माध्य। इसके बाद देखो ये है मानक विचलन। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे आता है कि 35, 40, 42, 36 और 27 है इसका मानक विचलन। तो इसके लिए देखो सबसे पहले इसका क्या निकालना, मीन निकालना, मतलब माध्यिका निकालना। तो माध्यिका देखो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में से सोल्व करना है। तो एक मिनट मैं डाटा ऑफ कर देता हूँ। डाटा तो ऑफ ही, ये मैसेज ही आ रहा है। अब देखो इसके बाद में मानक विचलन क्या होता है, इसका मीन निकाल लिया और उसके बाद में इसमें से माइनस कर दिया। 35 में से 36, 1 का स्क्वायर जो -4 है, इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और जितनी संख्या थी उसका क्या दे दिया, भाग। तो मानक विचलन के अंदर क्या होता है, उसका सभी का स्क्वायर कर तो करो और जितनी संख्या है उसका क्या दे दो, भाग दे दो। अब देखो ये जो फॉर्मूले थे बड़े वाले, उस फॉर्मूले के भी कुछ क्वेश्चन हैं। देखो इसके अंदर ये जो CF वाला है, जो माध्य का याद करने का फॉर्मूला होता है L+N/2 - CF/F × H वाला, वो है कि इसके अंदर ये वर्ग अंतराल दे रखा है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, ये क्या हो गया, इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसके बाद देखो एन का मीन्स कितनी है, इन सभी का CF निकालते हैं। देखो ये यहाँ से ये 2 मिलेगी आपको, तीसरा बार निकालना है CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले 6, 6 और 7 13, 13 और 8 22, 22 और 30, 30 और 9, ये देखो इन सभी को जोड़ेंगे, 30 और 10 40। तो ये इनका योग कितना आ गया, देखो n का मान कितना आ गया यहाँ से 40। अब हमें तो देखो फॉर्मूले में n/2 होता है, n/2 क्या आ गया यहाँ से 20 आ गया। l का मान अब देखो यहाँ से 20 आया है, उससे ठीक बड़ी बारंबारता, 20 से ठीक बड़ी, देखो 20 से ठीक बड़ी क्या है, देखो 22 है, 22 के बराबर वाला हमें वर्ग काम में लेना है, यही पूरा काम में आएगा। इसके अंदर l का मान देखो 25, अंतराल का मान क्या है भाई, h का मान 20 से 25 तो 5 का अंतराल है। CF का मीन्स जो ये है 22, इससे पहले वाला ये कितना है 13, देखो यहाँ से कितना है, CF का मान 13। और f का मान क्या है 9, f का मान कितना हो गया। तो इसको सोल्व किया तो क्या बन गया बोलो, 25। इसको सोल्व करना है और आपको क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है, ये आ जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बहुलक का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, बड़े वाला ये। देखो इसमें बहुलक के अंदर, बहुलक में देखो तो सबसे ज़्यादा रिपीट होगा, देखो सबसे बड़ी क्या है 30 है, तो 30 सबसे बड़ा है तो यही अंतराल काम में आएगा। तो देखो 30 आएगा तो ये तो F1 हो गया और इससे पहले वाला F0 हो गया, एक मिनट, F1 हो गया, F0 हो गया, इससे पहले वाला F2 हो गया। अब 30 वाला था तो इसके अंतराल में जो अंतराल को 5 का है, L का मान 15 हो जाएगा, सभी का मान रखेंगे और इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बहुलक का आंसर आ जाएगा।
द एवरेज ऑफ द वैल्यू 0, 2, 4 ये एन तक इसका है। तो ये क्वेश्चन है कि जो एपी वाला है समांतर श्रेणी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ से 0, 2, 4, 6 सम संख्याएँ हैं। तो यहाँ से सम संख्या है तो इनका देखो ए एन का मान क्या हो जाएगा 2n। भाई अंतिम वाला पद होता है वो 2n है। यहाँ से देखो अंतिम वाला पद तो 2n है, यहाँ 2n लिख दिया। ये क्या है देखो a प्लस एन माइनस वन, जो n पूरी संख्या है कितनी है n है, तो n माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है 2 है, क्योंकि डी क्या होता है दूसरे में से पहला माइनस होता है। इसको सोल्व किया तो क्या बन गया कि यहाँ से n का मान क्या बन गया n प्लस 1 हो गया। अब एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल होता है, ए का मान और ए एन का मान। तो देखो ए और ए एल का मान, इनका मान सभी का मान रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1। और इसका मीन वगैरह निकालना है तो एस एन राशियों के योग बटा जितनी संख्या थी उसका भाग देंगे। और वर्गों का औसत, ये भी एक क्वेश्चन है, ये आप सोल्व कर लेना। वर्गों का योग, इसका माध्य का ज्ञात करना। देखो ये हमारी क्लास थी, इसके अंदर जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वो मैंने इसका मीन ज्ञात करना है। देखो ए एन समांतर माध्य वाला ये सभी के में ये वो एक ही तरीका लग रहा है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह एन माइनस वन, और ये तो यहाँ से एन का मान आ जाएगा। और एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, ये सभी का मान रखेंगे क्योंकि यहाँ से n/2 एन का मान ये एन 2m+1 बटा 2, एक का मान क्या है 2a और 2md, क्योंकि एन वाला क्या है md पता था। और इसका क्या देंगे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, जो बचेगा हमारा a प्लस एम माइनस डी। 11 लगातार संख्याओं का वर्गों का योग इतना है तो मध्य, तो वो 11 लगातार संख्या n+1 n+2 इनका योग 11 10 तक हो जाएगा। अब यही वही है कि सभी के अंदर सेम ही फॉर्मूला लग रहे हैं। ये आप क्वेश्चन सोल्व करना। और ये लास्ट के जो 22, ये थी हमारी आज की क्लास। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करना। और अपने जो दोस्त है जो तैयारी करनी है, स्पेशल तैयारी कर रहे हैं रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की, तो इसको शेयर ज़रूर करना। क्योंकि जो पीछे वाली भर्ती थी उसके अंदर मैंने जो तैयारी किस टाइप की थी, और तो आपको ये है कि जो चीज़ें चाहे कम पढ़ लो, देखो मैं बताऊँ आपको, चीज़ें कम पढ़ लो परंतु ऐसी चीज़ें कि जो आप बार बार आपको रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार में पढ़ने के बाद में आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। यही बात फिजिक्स पे लगेगी, यही बात मैथ पे लगेगी। अब देखो आपने जो वीडियो देखा, अब एक बार मान लो पढ़ के छोड़ दिया आपको, तो उसको आपको आधी बातें याद रहेगी। अगर दूसरी बार देखोगे तो आपको जो इसकी जो गहराई के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे लास्ट वाली जिस टाइप की क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से तैयार होंगी। तो ये आपको थोड़ा सा ना जो चीज़ें हैं उनको रिपीट करने का मैं बता रहा हूँ कि आपको बार बार ध्यान देना है। फिजिक्स में भी आप सबसे ज़्यादा फिजिक्स पे, उसके बाद मैथ पे, और केमिस्ट्री और जीके। जीके के अंदर एक दो क्वेश्चन तो जो करंट के क्वेश्चन आ जाएंगे, और एक दो कोई पुराने क्वेश्चन आ देंगे जो स्टैटिक्स के नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आपको करंट का तो अभी तो कुछ ज़्यादा देखना ही नहीं है। लास्ट टाइम के अंदर जो कोई क्लासेज के अंदर जो उत्कर्ष उत्कर्ष क्लासेज में गौरव सर करवाते हैं, वो एक लास्ट में मैराथन वीडियो देख लेना। उससे आपका जो करंट तो हो जाएगा, 3-4 क्वेश्चन आएंगे वो। ज़्यादा मतलब आपको मैथ फिजिक्स पे ही ध्यान देना है, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन का आधार होगी। क्योंकि केमिस्ट्री का अगर होगा तो जिसको इजी क्वेश्चन आएंगे तो सभी को आएंगे, तो वो सभी को आने आ जाएंगे। और मैथ फिजिक्स में आप जितना स्कोरिंग कर लोगे वो आप इतना ही क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और आपका लास्ट फाइनल तक सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके अंदर देखो अब की बार जो सेकंड वाला पेपर था वो लिखित वाला था, वो भी हटा दिया है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस ईजी हो गया है। तो आपको अगर और किसी भी मान लो जो साइंस के बच्चे हैं और किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस इस पे ही करना है, क्योंकि ये आज तक बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की सबसे बड़ी भर्ती है। क्योंकि रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की ज़रूरी बहुत जल्दी मतलब ज़्यादा पड़ती है आजकल, क्योंकि ये सभी काम कंप्यूटर पे होते हैं। और तो ये आपको ज्वाइनिंग भी है ना, तो बहुत जल्दी ज्वाइनिंग दे देंगे, मतलब मार्च से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी इनकी, मार्च अप्रैल तक ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो इतना जल्दी प्रोसेस है। और इसका जो प्रोसेस है, पिछली बार तो कोरोना की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था,
परंतु अब की बार जैसा आप शेड्यूल दे रखा है एज इट इज़ वैसे शेड्यूल से ही आपकी एग्ज़ाम होगी, वैसे ही फिज़िकल होगा, वैसे ही मेडिकल होगा। और मैं बता दूं किसी के मेडिकली कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर आप जो मेडिकली कोई प्रॉब्लम की है तो फ़ोटो भेज सकता है और उस फ़ोटो के अंदर हम बताएंगे और बताएंगे कि कोई अगर रियल के अंदर उसकी दिक्कत है, भाई ये एक इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो अभी करवा लेना। क्योंकि इसकी है ना कट ऑफ पे जो आप अगर रेगुलर तैयारी करोगे तो आप आराम से पेपर फाइट कर लोगे, इतने कोई हार्ड नहीं होता है। तो चलो देखते हैं आगे वाले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।